नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरू करते हैं। रिलैक्स। Will chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya 4 times. Take a deep breath in and breathe out. ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंट करने के लिए गहरी सांस लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय गुरुदेव। तो आंखें खोल लेते हैं। मैंने सबको म्यूट किया है क्योंकि कभी कभी साउंड हमिंग होता है अगर हम म्यूट नहीं रखते हैं सबको। तो जो भी क्वेश्चन है आप एक पेन पेपर रखिए साथ में, उस पर लिख के रखिए। एक बार ये सेशन हो जाए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो कल हमने देखा कि कैसे भगवान एकदम प्रेम से एक माँ की तरह, एक गुरु की तरह, महाराष्ट्र में अगर आप जाओ ना तो गुरु माऊली कहते हैं। तो गुरु को
दर्जा दिया है माऊली का यानी माता का। तो गुरु भी है और माँ भी है, दोनों का रोल प्ले कर रहे हैं अर्जुन के लिए। वो एक स्टेप बाय स्टेप उसको आगे लेकर जा रहे हैं। वो मुझे लगता है शायद यही कारण होगा कि हमारा जो गुरु पूजा है वो भी नारायण से ही शुरू होता है, नारायणम पद्म भवम। तो अब कल हमने देखा, पहले भगवान ने बताया मन के स्तर पे, फिर बुद्धि के स्तर पे, फिर इंद्रियों के स्तर पे। और ये पूरे भगवत गीता में एक क्लासिफिकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक तो मतपरायण यानी मेरे तरफ अपना पूरा ध्यान लगाओ, ये है। और दूसरा क्या है, मन, बुद्धि, इंद्रिय, इसको बार बार भगवान ने लिया है, रखा है साथ। तो अगला सूत्र आता है, अगला श्लोक आता है 62 नंबर का। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग भी उसको देख सके। तो ये 60 नंबर का है, 62 नंबर का। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः, विषय मतलब इंद्रिय सुख, 5 इंद्रिय से मिलने वाला 5 तरह का सुख। पुंस मतलब इंसान। ध्याय तो मतलब क्या, व्हाट इज ध्येय, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव इज योर ध्येय, योर गोल। ध्याय तो किसका ध्यान कर रहे हैं, विषयान पुंस यानी विषय, आपको जो भी पसंद है, जो आप कमाना चाहते हैं उसका ध्यान कर रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। ध्यान किया विषय का, यानी कोई भी एक चीज समझ लो। आप एक एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल आप खरीदना चाहते हैं, तो मोबाइल को ही बार बार याद कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं। तो क्या हो गया, संगस्तेषुपजायते, तो आपने उसका संग कर लिया, शारीरिक नहीं मानसिक, मेंटली यू आर विथ मोबाइल। संगात संजायते काम, पहला काम क्या किया, ध्यान किया। तो दूसरा हुआ संग हुआ, और फिर उसका तीसरा इफेक्ट, अच्छा ये सीक्वेंस में आ रहा है, संगात संजायते काम। तो क्या उत्पत्ति हुई, काम की, काम यानी कामना, इच्छाओं का जन्म हो गया, क्या वो चाहिए। और काम के साथ साथ उसका छोटा भाई, जो छोटा भाई बन के आता है फिर बड़ा भाई बन जाता है, वो कौन है, कामात क्रोधो भी जायते, यानी काम के बाद क्रोध उत्पन्न हो गया। कैसे, कामना पूरी हुई तो क्या होगा, लोभ या लालच उत्पन्न होगा। आपने एक मोबाइल खरीद लिया, फिर क्या होता है, 4-6 महीने बाद वो कंपनी दूसरा मोबाइल डाल देती है, फिर मन में इच्छा आती है कि ये खरीदना है, फिर एक और आ जाता है 4-6 महीने बाद, वो खरीदना है। तो ये क्या हो गया, लोभ लालच की आ गई अंदर। तो भी शांति मिली क्या, नहीं मिली है। इच्छा पूरी नहीं हुई तब तो गुस्सा आता ही आता है। तो यहाँ क्रोध को दोनों तरह से देखना चाहिए, लोभ लालच भी उसमें ही इंक्लूड हो गया। इच्छा पूरी हुई तो क्या हो रहा है, लोभ लालच हो रहा है, तृप्ति नहीं हो रही, नहीं हुई तो क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। ये सीक्वेंस है, ये दो जो श्लोक है, इसमें सीक्वेंस बताया कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप एक आदमी नीचे गिरता है। अब 63 में देखते हैं, क्रोधाद् भवति सम्मोहः
सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से क्या होता है? क्रोधाद भवति सम्मोह, यानी क्या होगा? मोह उत्पन्न हो जाता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, तब मोह उत्पन्न होता है। वो मोह से क्या होता है? सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति विभ्रम, स्मृति यानी मेमोरी, मेमोरी यानी अपना नाम नहीं, अब भी अपना नाम याद रहता है, वो भी क्या है? एक मेमोरी है। पर यहाँ नाम एड्रेस वाला मेमोरी नहीं बोल रहे हैं, जो है कि हम क्यों इस जन्म मिला है हमको, दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, उसके बाद भी हम क्यों इस धरती पर आए हैं, हमको क्यों ईश्वर ने भेजा है, क्या पर्पस है, वो मेमोरी भूल जाते हैं। तो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, जैसे ही स्मृति ये खत्म हो गई, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि मतलब क्या? जो आपको बताती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब जब आपको ये समझ में ही नहीं आएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, समझेंगे कैसे? तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, प्राणों का क्षति हो जाता है, वहां आदमी पूरी तरह से गिर जाता है। तो यहाँ एक बार आप फिर से देखो, इसको समझते हैं थोड़ा अच्छी तरह से। कैसे? शुरुआत कहाँ से हुई? एक इच्छा से कि हमको ये करना है, एक मोबाइल खरीदना है, एक मोबाइल का एग्जांपल ही आगे लेते। वो क्या हुआ? मोबाइल से फिर क्या हुआ? मोबाइल खरीदने की इच्छा से उसी का संग किया, संग करने से तीसरा क्या हुआ? कामा क्रोधो भी जायते, क्रोध उत्पन्न हो गया, पहले कामना और फिर क्रोध। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। चार चीजें आ गई। उसके बाद क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, पांचवा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, यानी बुद्धि नाश हो गई, बुद्धि का नाश हो गया, वैसे ही आदमी गिर जाता है। क्यों? क्योंकि समझता ही नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो क्या होगा? कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे कहीं बढ़ ही नहीं पाएंगे, जिंदगी में कुछ ग्रोथ होगा ही नहीं। अब इसका उपाय क्या करने से ये नहीं होगा? ये बताते हैं श्लोक 64 में। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवर्षे विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि जैसे होता है ना, एक क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो टीचर क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। तो यहाँ फिर से भगवान ने रिपीट किया है, राग द्वेष वियुक्तस्तु। पहले श्लोक में बताया था ना, वीत राग भय क्रोध, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? राग द्वेष वियुक्तस्तु। तो राग और द्वेष को छोड़ देना है। राग यानी क्या? सुख भोगने के बाद उसी सुख को फिर से भोगने की इच्छा। द्वेष यानी क्या? दुख भोगने के बाद उस दुख को भोगने की इच्छा नहीं है, वो हुआ द्वेष। राग द्वेष छोड़ दो। फिर क्या बोलते हैं? विषयान इंद्रियश्चरन्, तो विषयों में विचरण तो करना है, पर कैसे? आत्मवर्षे विधेय आत्मा, तो अपने आप में स्थित रह के। तो क्या होगा? प्रसादम अधिगच्छति, क्या मिलेगा? प्रसाद मिलेगा। प्रसाद क्या है? प्रसाद क्या है ये अगले इसमें बताते हैं।
प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद यानी क्या है? प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते। पहले तो ये बताया प्रसाद जैसे ही मिलेगा वैसे ही सर्व दुख हानि, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सारा दुख निकल जाएगा। फिर उपजायते, क्या उपज होता है? प्रसन्न चेतसो, तो हमारी चेतना में प्रसन्नता उपजती है। अब यहाँ प्रसन्नता का अर्थ क्या है? प्यूरिटी, शुद्धता। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो क्या हुआ? चेतना में जैसे ही प्रसन्नता यानी प्यूरिटी आती है तो बुद्धि क्या होती है? पर्यवतिष्ठते, एक जगह स्थित हो जाती है। और स्थित प्रज्ञा क्या है? स्थिति है, जो आती है तो रुकती है, आने जाने में नहीं होती है, आ करके स्थित होती है, रुक जाती है, इसलिए उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम्। इसमें भगवान बता रहे हैं शांति का बारे में। सुखी होना सब चाहते हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा क्या जो बोलेगा मुझे जीवन में दुखी होना है, बहुत सुखी हो गए, अब सुख की लालसा नहीं, अब तो दुख चाहिए, ऐसा कोई मिलेगा क्या? ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ वही बताते हैं कि सुख की कामना सब करते हैं, पर सुख की जो पहली सीढ़ी है वो है शांति। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हैप्पीनेस इज पीस ऑफ माइंड, वो इसमें बताया गया। नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, यानी क्या? जिसकी बुद्धि में नास्ति बुद्धि, निगेटिविटी है, और नचा युक्तस्य भावना, जिसकी भावना भी गड़बड़ है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल लेता हूं, आप पहले बुद्धि को ले लेते हैं। बुद्धि बहुत लोगों के पास होती है और एकदम शार्प माइंड होता है, शार्प, एकदम ऐसे खतरनाक इंटेलेक्ट चलता है, पर वो कहाँ यूज करते हैं? नए नए तरीके निकालते हैं चोरी करने के। बहुत सारी फिल्में बनी है इन सब चीजों पे, है ना? तो बुद्धि तो श्रेष्ठ है, बट कैसी है? नास्ती है, गलत डायरेक्शन में जाती है। और दूसरा एग्जांपल क्या है? नचा युक्त से भावना। भावना एक जनरल भावना होती है। आप, अगर आपको कोई आकर के बताता है ना, अरे वहां बाहर रोड पर एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक आदमी मर गया, तो एक जनरल निकलता है, ओ अरे रे बेचारा मर गया, या भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। या कई लोगों का ऐसा, पिया हुआ था क्या, बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे थे, क्या गड़बड़ हुई थी, समझ में आया? भावना। तो जिसके अंदर वो भावना है कि चलो कुछ गलत हो रहा है, तो अपने आप ही, पता नहीं हमको कहाँ है, कौन है, क्या हो रहा है, लेकिन वो एक सहानुभूति का, एक आशीर्वाद का निकलता है कि हाँ भाई, चलो कोई चला गया, हमको नहीं पता कौन है, हमने उसको कभी देखा नहीं, उसके बारे में हमको कोई रिश्ता नाता हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी दिल से निकलता है, चलो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो पहला बुद्धि, दूसरा भावना। नचा भावयतः शांति ही, जब भाव ही नहीं है तो शांति आएगी कहाँ से? और इसके बाद भगवान प्रश्न पूछते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम, जो कभी शांत हुआ ही नहीं उसको सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी? बिकॉज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हैप्पीनेस इज शांति। अच्छा, यहाँ कौन सा हैप्पीनेस बोल रहे हैं? यहाँ कौन सा हैप्पीनेस है?
यहाँ अगर हैप्पीनेस को हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, एक इंद्रिय से मिलने वाला, तो इंद्रिय से जो मिलता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं सुख। दूसरा, इंद्रियों के स्वामी मन से जो मिलता है वो क्या हुआ, खुशी। और तीसरा है जो इनके परे जाते हैं, जहां इंद्रिय भी इन्वॉल्व नहीं है, मन भी इन्वॉल्व नहीं है, स्टिल यू फील हैप्पी। दैट इज सबसे अच्छा वाला हैप्पीनेस। उसके बारे में भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। नहीं तो आप तो एक जोक सुन लो तो भी आपको खुशी तो मिलती है, खुशी नहीं मिलती है ऐसा नहीं है। आप कोई अच्छी चीज खा लो तो खुशी तो मिलती है, पर टिकती है क्या, टिकती नहीं। वो बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर कि खुशी आती है और चली जाती है। खुशी को अगर टिकना है तो क्या चाहिए, मन में शांति चाहिए। और यही नहीं होता है, लोग पता नहीं सुख पाने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करते हैं, अच्छे से अच्छे होटल में जाते हैं, विदेशों में घूम घूम कर आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, पर खुशी कितना समय होती है, फेसबुक पर फोटो डालो बस उतना देर खुश है, उसके बाद खुशी खत्म। तो अगर सच में खुश होना है तो सबसे पहला सीढ़ी क्या है, शांत होना पड़ेगा। शांति उसका सबसे पहला स्टेप है, तो खुशी टिकेगी, नहीं तो आएगी और चली जाएगी। अच्छा, अभी ये चीज को जरा अच्छे से समझते हैं, सीक्वेंस में रिपीट करता हूं मैं, क्योंकि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसको टीचर रिपीट करते हैं बार बार, ताकि सब लोगों को अच्छे से समझ में याद रहे। तो हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ध्यायतो विषयान पुंस, यानी विषय का ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने से क्या हो रहा है, संग हो रहा है। संग होने से क्या हो रहा है, काम की उत्पत्ति हो रही है। काम की उत्पत्ति होने से काम का छोटा भाई आ रहा है जो बाद में बड़ा भाई बन जाता है। कौन, क्रोध, यानी गुस्सा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, क्रोधात भवति सम्मोह, यानी मोह उत्पन्न हो गया। मोह का अगला क्या है, स्मृति विभ्रम, यानी मेमोरी भूल गए हम क्यों आए थे, हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, और फिर से वो रैट रेस में कई लोग लग जाते हैं। 99 का फेर कहते हैं ना, रैट रेस, बस दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, कहाँ पहुंचना है पता नहीं, दौड़ते रहो। फिर स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो गया। बुद्धि का नाश होते से ही इंसान गिर जाता है। क्यों, क्योंकि बुद्धि ही बताती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। अच्छा और बुरा ही नहीं समझता है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, आगे आगे उसका ग्रोथ होगा ही नहीं। फिर इसका उपाय क्या है, राग द्वेष वियुक्तस्तु, राग द्वेष को छोड़ देना है। विषयान इंद्रियश्चरन्, इंद्रिय सुख को भी छोड़ना है। आत्मवर्षे विधेय आत्मा, अपने आप में स्थित होकर रहना है। तो क्या मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। और प्रसाद क्या है, प्रसन्न चेतसो, यानी आपकी चेतना क्या हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, प्रसन्नता आपकी चेतना में आ जाएगी। दैट प्योरिटी इज प्रसाद। तो कल मैंने बताया था ना, चेतना यानी अंतकरण 4 चीज से अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये चारों में प्योरिटी आ जाती है। और फिर अगला क्या था, शांत होने का, किस तरह से अपने आप को शांत, यानी शांति का महत्व क्या है हमारे जीवन में, शांति का महत्व क्या है, ये हमने 66 नंबर के श्लोक में समझा। अब 67, इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम विमांभसी। यहाँ पर भगवान फिर से वो बता रहे हैं क्या कि इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियों में आप अगर विचरण कर रहे हो, यन मनोनुविधीयते, तो क्या होता है, तदस्य हरति प्रज्ञा, यानी हमारी प्रज्ञा को कौन हर के ले जाता है, भगा कर ले जाता है। कैसे? वायुर नाम विमाम भसी इव अम्भसी, यानी जैसे पानी में चलने वाली बोट को हवा बहा कर ले जाती है, वैसे ही हमारी इंद्रिय, हमारा मन इंद्रियों को बहा कर ले जाता है और बुद्धि को भी ले जाता है। तो यहाँ वो कुतर्क वाली बातें आपने सुनी है ना, इलॉजिकल लॉजिक, वो यहाँ से शुरू होता है, जिसको बहुत ही, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे कॉलेज लाइफ में, उन लोगों को बियर पीने का बड़ा आदत, कोई मना करे तो वो क्या बोलेंगे, बियर पीना इज गुड फॉर हेल्थ, बियर पीने से सेहत अच्छी रहती है इसलिए हम पीते हैं। हमको कोई टेस्ट नहीं है, हमको कोई मजा नहीं आता, बट हमारी सेहत अच्छी रहनी चाहिए इसलिए हमको पीना है। एक था एकदम दुबला पतला सा, उसके हम लोग मजा लेते थे कि भाई तू तो दुबला पतला है, तेरी सेहत कहाँ अच्छी है। वो क्या बोलता था, मेरी सेहत अच्छी हो इसलिए मैं पीता हूँ। ये क्या है, यानी पहले तो 5 इंद्रियां आपकी आपके काबू में नहीं है, फिर इंद्रियों का स्वामी मन भी आपके काबू में नहीं है, और उससे भी डेंजरस जो चीज क्या है इसमें, कि बुद्धि भी अभी आपके काबू में नहीं है, बुद्धि भी अभी इंद्रियों के लिए ही काम कर रही है। तो सफलता कहाँ से मिलेगी? वो आदमी इंद्रिय जय कर ही नहीं सकता। भगवत गीता में बार बार इंद्रिय जय के बारे में बोला है। तो एटलीस्ट आपकी बुद्धि में भी अगर शुद्धता हो तो वो रुक जाता है, वहां एक ब्रेक लगता है। तो यहाँ ये श्लोक में समझने वाली बात यही है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि कहीं तो लगाम लगे, एक जगह तो शुरू हो। अगर नहीं है तो वो ऐसे ही बहा के ले जाएगा, जैसे एक हवा का झोंका भी नाव को ऐसे ही बहाकर लेकर चला जाता है, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो इंद्रियानाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा, प्रज्ञा एकदम से भगा कर ले जाएगा, हवा उड़ा कर ले जाएंगे अपनी प्रज्ञा को। यहाँ पर चेतावनी दे रहे हैं भगवान। अब फिर यहाँ उसको बताते हैं, फिर से वही श्लोक 68, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मादस्य, इसीलिए, जो पिछले श्लोक में बोला है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसीलिए महाबाहो, अर्जुन का ही नाम था, उसके हाथ बड़े थे। ऐसा कहते हैं कि वो खड़ा रहता तो भी उसके हाथ घुटने तक जाते थे, इसलिए अर्जुन का नाम पड़ा था महाबाहो। निगृहीतानि सर्वशः, यहाँ निग्रह कौन सा बोला है, निग्रह यानी क्या, पूरी तरह से रोक देना। सर्वशः मतलब सिर्फ इंद्रियों का नहीं, मन का भी बोला है। रसवर्जम रसो कैस्य, वही यहाँ बोल रहे हैं। निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, ये वही इंद्रिय निग्रह और इंद्रिय संयम। निग्रह यानी क्या, पूरी तरह से रोक देना, बिल्कुल नहीं। और संयम यानी क्या, कि भाई जरूरत है शरीर की, तो मेरे शरीर की जितनी जरूरत है, इस शरीर की जितनी जरूरत, मेरे भी नहीं बोलना चाहिए, इस शरीर की जितनी जरूरत है उतना खाना है, बस ये हुआ संयम। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। ये बड़ा सुंदर लगता है मुझे, ये अगले दो दो जो श्लोक है ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो सारे ही अच्छे लगते हैं, पर ये दो बहुत अच्छे लगते हैं। श्लोक 69,
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अब इसको लिटरल मीनिंग में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लिटरल मीनिंग इसका अगर लेते हैं ना तो बड़ा उल्टा हो जाता है। क्या कि एक योगी, एक स्थित प्रज्ञ रात को जागता है और दिन में सोता है, ये इसका मीनिंग हो। पर यहाँ दिन और रात से क्या बोला है? निशा मतलब रात। रात से मतलब क्या है? जो एक संसारिक व्यक्ति के लिए सुख है, वो एक स्थित प्रज्ञ उसमें भी दुख ही देखता है कि ये भी क्या है, आज नहीं तो कल दुख का ही कारण बनने वाला है। जितना भी सुख है वो कल कहीं न कहीं दुख लाएगा ही। सुख मतलब क्या? 5 इंद्रियों से जो मिला वो सुख। तो अगर वहां संयम नहीं है तो वो कल कहीं न कहीं दुख लाएगा ही। इसीलिए एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या देखता है कि आज ये सुख है लेकिन कल इससे मुझे दुख ही मिलने वाला है। ये बताया गया है इसमें, दिन रात वाला नहीं है ये। तस्याम जागृति संयमी, यानी जो संयमी पुरुष है वो होश में रहता है, बह नहीं जाता कि ये क्या है, दुख का कारण है, आज नहीं तो कल ये सब मेरे लिए दुख ही लाने वाला है। इसलिए वो अपने आप को हमेशा संयम में बनाए रखता है। यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने है, जिसमें बाकी सब लोग बड़े मजे से एंजॉय करते हैं। भूतानी मतलब बाकी लोग, भूत मतलब पंच महाभूत को बोला है। भूत मतलब पंच महाभूत से जो भी बना हुआ है वो सब। तो बाकी सब लोगों को बड़ा मजा आता है। कई लोग मेरे से पूछते हैं हम आपसे बहुत खुश हैं। मैं तो अच्छी बात है, खुश तो रहना चाहिए। फिर वो एक्सप्लेन क्या करते हैं, देखो हम मूवीज देखने जाते हैं, हम होटल में खाना खाने जाते हैं, हम ये घूमने जाते हैं, हम वहां घूमने जाते हैं, इसलिए हम आपसे ज्यादा खुश हैं। तो ये मुझे नहीं जमता है। पहली बात जो गुरुदेव बोलते हैं, कंपैरिजन इज ईगो। आप मेरे से ज्यादा खुश हो, मैं आपसे ज्यादा खुश हूं, ये कंपैरिजन कर लिया ना, यही गड़बड़ है। खुश है, बस खुश रहो, मजे से रहो। उसमें कंपेयर क्यों करना है अपने आप को कि मैं इससे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं। नो कंपैरिजन। आप जैसे हो वैसे अच्छे हो, बढ़िया है। अब सूत्र 70, आपूयमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिं वाप्नोति न कामकामी। अब यहाँ एक स्थित प्रज्ञ की, एक संयमी व्यक्ति की कंपैरिजन किया गया है समुद्र से। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। आपूर्य मतलब क्या? विच इज फुल, लाइक सी। कितनी भी नदियां आ जाए वो फुल ही रहता है, नदी नहीं भी आई तो सी इज ऑलवेज फुल। आपूर्यमाणम, अचलम जो इधर उधर कहीं नहीं जाता, प्रतिष्ठम एक जगह है, फिक्स है। अचल मतलब उसी को और जोर देके बता दिया, अचलम प्रतिष्ठम जो स्थित हो गया है। समुद्र माप, समुद्र की तरह, प्रविशन्ति यद्वत्, कितनी भी नदियां आ जाए। तो यहाँ क्या बोला गया है, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के अंदर कितनी भी कामनाएं उत्पन्न हो जाए, कितनी भी कामना को यहाँ नदियां बोला गया है। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां आ जाए समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के अंदर कितनी भी कामनाएं आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में स्थित रहता है, तृप्त रहता है। सशांतिम वापनोति न काम कामी, वो शांत रहता है, कोई कामनाएं उसके ऊपर असर नहीं करती। ये इतना सुंदर है। यहाँ ये बता रहे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के अंदर कामनाएं उत्पन्न होती है। नहीं तो कई लोग ऐसे रहते हैं ना जो मानते हैं कि भाई अभी मैं मेडिटेशन करने बैठा हूँ, मेरे को बुरे विचार नहीं आ रहे,
मेरे को इच्छा ही नहीं आनी चाहिए। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं होने वाला। यहाँ तो क्लियर बता दिया है भगवान ने कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के अंदर भी कामनाएं होती है, आती है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे खास मैसेज है इस सूत्र, इस श्लोक का। तो आपके अंदर भी अगर कामनाएं आती है तो कोई बात नहीं, आप उसके साथ बह मत जाओ। और इसका सबसे बढ़िया एक टेक्निक अभी ये जो लॉकडाउन में गुरुदेव मेडिटेशन ले रहे हैं ना, उसमें मैंने सीखा। जानना चाहेंगे आपको गुरुदेव कैसे शुरुआत करते कई मेडिटेशन का? 3 मिनट अपने शरीर को स्थिर रखते। बस वो ये नहीं बोलते पूरा मेडिटेशन में हिलना नहीं है। कैसी शुरुआत होती है? 3 मिनट से शुरुआत करते हैं। तो आप भी 3 मिनट से शुरू करो। अगर आप 3 मिनट बिना हिले मेडिटेशन में बैठ सकते हो तो आप 30 मिनट भी बैठ सकते हो, 3 घंटा भी बैठ सकते हो। आपको कोई रोक नहीं सकता फिर 3 घंटा भी बिना हिले बैठने से। वैसे ही मन में कामना आई तो 3 मिनट रोक लो कि बस 3 मिनट रुक जाओ, उसके बाद देखेंगे तुम्हारा क्या है। गुस्सा आया, 3 मिनट रुक जाओ, उसके बाद देखेंगे गुस्सा प्रदर्शन करना है या नहीं करना है। उसके पहले करोगे तो गुस्सा हो जाओगे, उसके बाद आपके हाथ में चॉइस रहेगा, गुस्सा दिखाना है या नहीं दिखाना है। ये बहुत अच्छी बात है, मैंने इसको प्रैक्टिस भी किया है। तो आप लोग भी करो। अगर आपको लगता है 3 मिनट ज्यादा है तो स्टार्ट विथ 1 मिनट। मन में कोई कामना आती है तो जस्ट 1 मिनट उसको रोक लेना, 1 मिनट बाद उसके ऊपर एक्ट करेंगे, जरूरत पड़ी तो। फिर 2 मिनट बढ़ाओ, फिर 3 मिनट बढ़ाओ, ऐसे टाइम उसका बढ़ाते जाओ तो ये सध जाएगा। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से हो सकता है। अब श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। अब यहाँ बताया है शांति किसको मिलेगी? विहाय कामान्य सर्वान, यानी क्या? जिसने अपने मन में उत्पन्न हुई सर्वान यानी सारी कामनाएं, पुमान चरति निस्पृह, तो जो निस्पृह हो गया। निस्पृह मतलब क्या? एम्बिशन लेस, जिसके अंदर अभी कोई कामनाएं, कोई डिजायर्स बची ही नहीं। निर्ममो, निर्मम मतलब क्या? जो कहीं बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो रहा है, जो जिसका कहीं अटैचमेंट नहीं है, एकदम अपने आप में स्थित है, वो। निरअहंकार, अहंकार मतलब क्या? अपने आप को सामने वाले से अलग समझना, ये एक अहंकार है। और दूसरा कंपेयर करना, जब भी आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज ईगो। और दूसरा क्या है? जहां अपने आप को किसी से अलग समझते हैं, ये सब कुछ एक ही है। इवन पत्थर भी है तो उससे भी अपने आप को अलग नहीं समझ सकते आप, क्योंकि ये पंच तत्व से हम बने हैं। वो पत्थर भी पंच तत्व से बना है, पेड़ भी पंच तत्व से बना है, कोई बिल्डिंग है वो भी पंच तत्व से ही बनी है। मूल तत्व 5 ही है। तो फिर आप और वो अलग हुए क्या? नहीं हुए, सब कुछ एक ही है, ये मान के चलना। तो निरअहंकार है। यहाँ क्या बोला है? मन की सारी इच्छाएं छोड़ देता है और एम्बिशन लेस हो जाता है। निर्मम यानी जो किसी के साथ अटैच नहीं होता, सबके साथ रहता है पर किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता। और निरअहंकार, ये हो जाए तो क्या मिलता है? सशांतिम अधिगच्छति, तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। और इस अध्याय का आखिरी श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसी ब्राह्मी स्थिति यानी ब्रह्म की स्थिति जिसको मिल जाती है, वो कभी भी नीचे नहीं गिरता।
स्थित्वा श्यामंत कालेपि, अंत काल तक, किसी भी काल तक ब्रह्म निर्वाण, उसको कौन सा निर्वाण मिलता है? ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अब यहाँ ऐसा क्यों बोला नहीं गिरता? क्यों? क्योंकि संयम सध जाता है, वो आता जाता नहीं है, सध जाता है। तो फिर वो उसका नेचर बन गया, तब वो स्थित प्रज्ञ हुआ। जब तक आप ये एकदम, जैसे वो होता है ना, आप खीर घोटते हैं, तो जितनी घोटते हैं उतनी स्वादिष्ट बनती है कि नहीं? खीर को आप जितना गैस पे चला के चलाते रहते हैं, घोटते रहते हैं, उतना उसमें टेस्ट आता है। वैसे ही यहाँ है, ये ज्ञान को इतना घोटना है, अपने अंदर इतना घोटना है, इतना उतार लेना है कि मन और बुद्धि एक हो जाए, मन और बुद्धि का अलग अलग अस्तित्व ही न रहे, एक हो जाए, तब वो क्या होगा? स्थित प्रज्ञ की स्थिति आ जाएगी। आज आपका भी मन अलग है और बुद्धि अलग है, मेरा भी है, हमको महसूस भी होता है कि भाई ये इच्छाएं आ रही है, ये मन में आ रही है, लेकिन ये इच्छा पूरी करना या नहीं करना ये बुद्धि बताती है ना? तो मन और बुद्धि इतना एक हो जाए कि अलग अलग महसूस ही ना हो, वैसे भी एक ही है, सब एक का ही हिस्सा है। तो मन और बुद्धि एकदम एक हो जाती है, तब वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति बन जाती है, एकदम फिक्स। और वो एक बार बन गई कि वो उतरती नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा फिर स्वभाव बन जाता है। तो नेचर कभी बदलता है क्या? नहीं बदलता है ना। जैसे आप गुरुदेव को भी सुनो तो गुरुदेव क्या कहते हैं? पानी कभी बहना छोड़ सकता है क्या? हवा कभी बहना रुक सकती है क्या? है ना? वैसा ही ये है। तो अभी 4 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस लेते हैं। Deep breathe in and breathe out. For Om Namo Bhagavate Vasudevaya, deep breath in. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. धीरे धीरे आंखें खोल लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव।